गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो लागू होने वाला है, जिसके अंदर ट्रेडर्स को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन और फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। क्या चेंजेस हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका भी अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन जो आया है, और जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस की बात करी गई है, यानी कि कौन से एंटरप्राइजेस किस तरीके से क्लासिफाई होंगे फॉर द पर्पज ऑफ एमएसएमई। इसमें बताया गया है एन एंटरप्राइज शैल बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और अ मीडियम एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपका ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बन सकता है या नहीं बन सकता है, वो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ के समझ आएगा। पहला कंडीशन है अ माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। यानी कि आपको अगर माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना है, क्लासिफाई होना है, तो आपके पास दो कंडीशन इकट्ठी फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। साथ ही साथ टर्नओवर की जो कंडीशन है वो 5 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। पहले ये टर्नओवर वाली कंडीशन जो है वो नहीं हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की जो कंडीशंस हैं वो लागू हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है, पहले जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। अब जो चेंज हो गया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ साथ टर्नओवर का भी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज कोई ट्रेडर है जिसकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गई थी, लेकिन उसकी जो सेल्स फिगर है, जो आपका सेल्स का टर्नओवर का फिगर है वो 5 करोड़ से कम है, तो आप एमएसएमई के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, भले ही इन्वेस्टमेंट कुछ भी आपने नहीं करा हो, फिर भी आप एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हैं एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि वहां पर टर्नओवर की लिमिट जो है अब ऐड कर दी गई। A small enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 करोड़ रुपीज। अगर आप माइक्रो के साथ साथ स्मॉल एंटरप्राइज में जाना चाहते हैं तो आपका प्लांट एंड मशीनरी में जो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए का है, और टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ रुपए तक है। यानी कि एक ट्रेडिंग बिजनेस 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन एज अ स्मॉल एंटरप्राइज ले सकता है। A medium enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 50 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पर अगर आप मीडियम एंटरप्राइज बनना चाहते हैं तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर आपका अगर 250 करोड़ रुपीज तक है तो आप एज अ मीडियम एंटरप्राइज जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आपको अगर क्लासिफिकेशन समझ आ गया तो आपको कैसे रजिस्टर करवाना है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी पर्सन ले सकता है, कोई भी पर्सन बन सकता है एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल। कोई भी पर्सन बन सकता है एमएसएमई। हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश अ एमएसएमई मे फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल based on self declaration with no documents required to be uploaded, papers और certificates along with। यानी कि आपको अगर एमएसएमई बनना है, एस्टैब्लिश होना है, रजिस्टर करवाना है, उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लेना पड़ेगा। ऑन रजिस्ट्रेशन एन एंटरप्राइज will be assigned a permanent identity number to be known as उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके अंदर आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। साथ ही साथ एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको दी जाएगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सवाल आता है कि जो आपका कंपोजिट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का फॉर क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। A composite criteria of investment and turnover shall apply for the classification of an enterprise। मैंने आपको बताया ही है, प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर दोनों को लेकर के चलना है। तो ट्रेडर के केस में टर्नओवर वाला पार्ट जो है
वो काफी क्रूशियल हो जाएगा। इफ एन एंटरप्राइज crosses the ceiling limit specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category. आप दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी को, आप दो कंडीशन से दोनों में से किसी भी एक कंडीशन की लिमिट को ऊपर पार कर जाते हैं तो आप एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ऑल यूनिट्स विथ सेम जीएसटी नंबर लिस्टेड अगेंस्ट सेम पैन shall be collectively treated as one enterprise and the turnover and investment for all such entities shall be seen together। यानी कि एक पैन नंबर पे आपके पास अगर मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो सारे मल्टीपल जीएसटी को ऐड करने के बाद जो टर्नओवर है और जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सवाल आता है कि कैलकुलेशन जो होगा टर्नओवर का वो किस तरीके से होगा। इसमें बताया गया कि टर्नओवर में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be excluded while calculating the turnover of any enterprise। आप जो एक्सपोर्ट करेंगे उस टर्नओवर को आप बाहर निकाल देंगे। आप जब ये चीज चेक करेंगे कि आप क्लासिफाई होते हैं या नहीं एज अ एमएसएमई, ये भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकल के आई है। इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट्स टर्नओवर फॉर एन एंटरप्राइज shall be linked to the income tax act or the CGST act and GST। जो आप टर्नओवर या एक्सपोर्ट टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक किया जाएगा, आपकी जीएसटी रिटर्न से लिंक किया जाएगा, जीएसटी पोर्टल से उसकी लिंकिंग जो है वो करी जाएगी। द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज which do not have PAN will be considered on a self declaration basis for a period up to 31st March and thereafter PAN and GST shall be mandatory। अब कोई अगर नया फर्म है जिसके पास पैन नहीं है तो 31 मार्च 2021 तक आपको सेल्फ डिक्लेयर करके अपना टर्नओवर का फिगर बताना है और 31 मार्च 2021 के बाद जो है आपका पैन और जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। इन दैट जो एंटरप्राइजेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है, उनके लिए बताया गया है कि ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर ईएम पार्ट 2 और यूएएम shall register again on the उद्यम registration portal on or after 1st जुलाई। अगर आपने पहले ले रखा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा 1 जुलाई 2020 से बेस्ड ऑन द न्यू क्राइटेरिया। ऑल एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड टिल 30 जून shall be reclassified in accordance with this notification। आपकी पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो अब बदल दी जाएंगी और रिक्लासिफाई आपको करना होगा अपने आप को बेस्ड ऑन द न्यू क्लासिफिकेशन। The existing enterprises registered prior to 30 June shall continue to be valid only for a period up to 31st March 2021। अगर आप री रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहेगी, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगी। An enterprise registered with any other organization under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise shall register itself under उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर कोई एंटरप्राइजेज है जो कि एमएसएमई के मिनिस्ट्री के अंदर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड है, उनको मैंडेटरी है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो लेंगे। तो ये चेंजेस जो किए गए हैं एमएसएमई के अंदर, इसके बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप अब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं नए तरीके से, जो 1 जुलाई 2020 से लागू होना है, चालू होना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लेना है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्या अब ट्रेडर्स एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं।